हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, जो भी बच्चे CUET 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो बच्चे आज से 31 जनवरी तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि NTA ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो फॉर्म फिलिंग की विंडो है वो ओपन कर दी है और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलीज़ कर दी हैं। तो ये हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। जैसा कि आप देख सकते हो 3 जनवरी का आज का ही ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो क्या है, 3 जनवरी, मतलब कि आज से 31 जनवरी तक ये फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हो। अब फॉर्म फिलिंग करते टाइम आपको हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से फिल करनी है, कोई मिस्टेक ना हो। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो जो है वो भी ओपन होगी। ये कब ओपन होगी? 2 से 4 फरवरी के बीच में, मतलब कि 2 दिन के लिए ये करेक्शन विंडो ओपन होगी, जिसमें आपसे अगर कोई मिस्टेक हुई है फॉर्म फिलिंग में तो वो चीज़ जो है वो आप करेक्ट कर सकते हो। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये है कि ये जो एग्ज़ाम है CUET का पेपर 11 से 31 मई के बीच में होगा। इतना टाइम ड्यूरेशन क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है ये बहुत सारे शिफ्ट में होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट चॉइस होती है स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस बेसिस पर ये एग्ज़ाम जो है ये बहुत सारे शिफ्ट में होता है। ये बात हो गई आपकी कि कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब से कब तक करेक्शन विंडो ओपन होगी और एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। अब हम हर एक कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म का वो चीज़ देख लेते हैं। अगर यदि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 1000 पे करना होगा अप टू 3 सब्जेक्ट। इसके अलावा मतलब 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 फीस तो जमा करनी है, पे तो करनी है। अगर यदि एडिशनल सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 400 जो है वो पे करना होगा। उसी तरीके से अगर यदि कोई OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है बच्चा तो उसको 3 सब्जेक्ट के लिए 900 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर यदि उसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 375 पर सब्जेक्ट एडिशनल अमाउंट पे करना होगा। अगर यदि कोई स्टूडेंट SC ST PWD PWBD थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 3 सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो 800 पे करनी होगी। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के लिए 350 रुपीज़ जो है वो आपको पे करना होगा। सो ये है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट जो है वो पे करना है। अब थोड़ी कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर हम चलते हैं कि टोटल सब्जेक्ट जो है इसमें 37 हैं, ठीक है, जिसमें 13 लैंग्वेज हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, प्लस 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ को हम अभी आगे की वीडियो में बहुत क्लियरली समझने वाले हैं। अब बच्चे बात करते हैं कि पेपर का मीडियम कैसा होगा। बहुत सारे बच्चे लेकर होते हैं कि हिंदी में आएगा या नहीं आएगा, क्या इंग्लिश ही होगा, अगर यदि किसी की मदर टंग अलग है तो वो कैसे अपीयर करेगा। तो आप 13 इंडियन लैंग्वेज में इस पेपर को दे सकते हैं। जैसे कि असम के लोग हैं, उनको ना हिंदी देना है ना इंग्लिश देना है, तो वो अपनी असमीज़ लैंग्वेज जो है वहाँ पर भी ये दे सकते हैं। बंगाली में दे सकते हैं, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन किसी में से भी किसी भी लैंग्वेज में आप ये पर्टिकुलर पेपर जो है वो दे सकते हो, आपकी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है उसके बेसिस पर। अब बात करें सिलेबस की, तो जो आप 12th क्लास में NCERT बेस्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं वही इसका सब्जेक्ट है। अगर यदि कोई यूनिवर्सिटी किसी लैंग्वेज का पेपर कराती है तो लैंग्वेज के लिए ये सिलेबस होगा। अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कराती है, ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एडिशनली पढ़नी पड़ेंगी। अब ये जो पेपर है, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर यदि आपका क्वेश्चन करेक्ट है, एक क्वेश्चन जो है ये कितना होगा, 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करेक्ट है मतलब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर यदि क्वेश्चन गलत हुआ तो उसमें आपका 1 नेगेटिव मार्किंग में भी चला जाएगा। तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही केयरफुली आपको करने हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं,
ठीक है। लेकिन आपको केयरफुली करना है, ऐसा नहीं है कि सब कंपलसरी है तो हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे और नेगेटिव में बैठ जाएंगे जाके, नहीं, जो आपको एकदम करेक्ट आता है आप वही क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा? मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर ये पेपर जो है वो देना होगा। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर, 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी होंगे, ठीक है। ड्यूरेशन जो है वो कितनी होगी? 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटे में 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। अब ये जो पेपर है ये मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस, इस बेसिस पर ये मल्टीपल शिफ्ट में होता है। अब ये वाला जो पार्ट था कि डोमेन सब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बच्चा है जिसको क्या करना है, बीएससी लाइफ साइंस ले लेते हैं, बीएससी ऑनर्स करना है, चाहे वो बॉटनी में कर रहा हो, चाहे वो जूलॉजी में कर रहा हो, चाहे वो केमिस्ट्री में कर रहा हो, ठीक है। बीएससी ऑनर्स करना है किसी भी सब्जेक्ट में, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी में भी, तो उसको सबसे पहले तो एक फिजिक्स का पेपर देना होगा, प्लस केमिस्ट्री का टेस्ट भी देना होगा, प्लस बायोलॉजी का टेस्ट भी देना होगा। ये 3 सब्जेक्ट तो आपको देने ही होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो व्हाटएवर, ठीक है। बीएससी ऑनर्स करना है तो फिजिक्स का पेपर देना होगा, केमिस्ट्री का पेपर देना होगा, बायोलॉजी का पेपर देना होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप DU, BHU, AMU, JNU, इस्लामिया किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक करोगे कि वो यूनिवर्सिटी जो है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का भी टेस्ट कंडक्ट करा रही है। अगर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का वो टेस्ट कंडक्ट करा रही है तो वो लैंग्वेज टेस्ट भी आपको एडिशनली देना होगा। अगर लैंग्वेज नहीं करा रही लेकिन जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट करा रही है आपका, तो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट जो है वो भी आपको देना होगा। और इन टेस्ट के लिए आपको एडिशनल फीस जो है वो भी पे करनी होगी अपनी कैटेगरी वाइज कि हर एक कैटेगरीज में ईच सब्जेक्ट के लिए कितनी फीस थी। तो ये होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन वाला क्राइटेरिया। फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोई भी बच्चा अगर बीएससी, बीए, बीकॉम किसी में भी ऑनर्स कर रहा है तो उसको अपने मेन सब्जेक्ट जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो तो देने ही होंगे, जैसे कि फिजिक्स का पेपर भी देना है, केमिस्ट्री का भी देना है, बायोलॉजी का टेस्ट भी देना है। फॉर एग्जांपल DU के लिए वो जा रहा है और DU यूनिवर्सिटी जो है इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो भी ले रही है बच्चे का, तो उसको जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी देना होगा जिसके लिए उसको एडिशनल 400, अगर जनरल कैटेगरी से तो 400 पे भी करना होगा। तो ये होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पर किसी भी तरीके का रिगार्डिंग CUET 2026 एग्जाम तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।